टॉपिक बॉल बेरिंग। इसके पहले भी मैंने कल इस टॉपिक पे 2 वीडियोस डाले और उसके पहले भी एक वीडियो मैंने अपलोड किया है। ठीक है, तो उन 3 वीडियोस को पहले देख लेना, उसके बाद आपको इस वीडियो को देखना है। तो उन तीनों वीडियोस की लिंक मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है और उस प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। तो पहले आपको वो 3 वीडियोस देख लेना है, देन आपको ये वीडियो देखना है। तो चलो देखते हैं क्या दिया इसमें। 0306 रेडियल बॉल बेरिंग। तो देखो, अभी तक जो हमने 3 क्वेश्चन किए थे, उन तीनों क्वेश्चन में हमने ये बॉल बेरिंग नंबर फाइंड आउट किया था। बट इस क्वेश्चन में हमें बॉल बेरिंग नंबर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है विथ इनर रेस रोटेटिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है। इज सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग लोड साइकिल ऑफ 10 सेकंड। हमें लोड साइकिल दी है 10 सेकंड की। डिटरमाइन द एवरेज लाइफ ऑफ द बेरिंग। बेरिंग की हमें एवरेज लाइफ निकालनी है। लाइफ बोला तो हमें एल निकालना है। देखो 2 फाइंड में एल। एवरेज क्यों लिखा? क्योंकि उन्होंने एवरेज बोला है और मैंने बताया था एल एवरेज को आप L50 भी बोल सकते हो। और हमें फिर लोड दिए हैं क्वेश्चन में। तो देखो, अभी तक जो हमने 3 क्वेश्चन किए थे, उन 3 क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? एक तो डिफरेंस है, अभी तक जो 3 क्वेश्चन किए थे उसमें एक ही रेडियल लोड गिवन था और एक ही एक्सियल लोड गिवन था। ये देखो, ये पहला क्वेश्चन है, एक रेडियल लोड एक एक्सियल लोड। इसमें भी एक ही रेडियल लोड एक ही एक्सियल लोड। इसमें भी एक ही रेडियल लोड एक ही एक्सियल लोड। और ये जो क्वेश्चन अभी हमारे सामने है, इसमें एक रेडियल लोड नहीं है, एक से ज़्यादा रेडियल लोड है और एक से ज़्यादा एक्सियल लोड है। तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा। तो देखो, कभी कभी आपको एक ही रेडियल लोड दिया रहता है और एक ही एक्सियल लोड दिया रहता है, और कभी कभी आपको एक से ज़्यादा रेडियल लोड और एक से ज़्यादा एक्सियल लोड गिवन रहेंगे। तो वो आपको पहले देख लेना है क्वेश्चन में, कितने रेडियल लोड है और कितने एक्सियल लोड है। तो इसीलिए एक से ज़्यादा रेडियल लोड और एक से ज़्यादा एक्सियल लोड है, तो यहाँ पे हमें साइकिल दी है। एक साइकिल है हमारी 2 सेकंड की और एक साइकिल है 8 सेकंड की। ठीक है, और कभी कभी क्वेश्चन में 3 रेडियल लोड और 3 एक्सियल लोड भी दे सकते हैं। तो तब आपको 3 साइकिल गिवन रहेंगी, क्योंकि 3 रेडियल लोड है 3 एक्सियल लोड है। अगर 2 साइकिल दी है तो 2 रेडियल लोड देंगे और 2 एक्सियल लोड देंगे। 3 साइकिल है तो 3 रेडियल लोड देंगे 3 एक्सियल लोड देंगे। ठीक है, आगे हम वैसा भी क्वेश्चन करेंगे। तो देखो, अभी 2 सेकंड के लिए रेडियल लोड क्या है? 4000 न्यूटन। और 8 सेकंड के लिए 3000 न्यूटन। फिर एक्सियल लोड फॉर 2 सेकंड 2000 न्यूटन और 8 सेकंड के लिए 0 है। फिर स्पीड भी हमें 2 दी है, एक 2 सेकंड के लिए 900 आरपीएम, 8 सेकंड के लिए 1200 आरपीएम। और सर्विस कंडीशन भी हमें क्वेश्चन में दी है, 2 सेकंड के लिए लाइट शॉक लोड और 8 सेकंड के लिए स्टेडी लोड। सर्विस कंडीशन का दूसरा नाम क्या होता है? लोड कंडीशन। आपको की पॉइंट में लिख लेना है, इसकी जगह लोड कंडीशन भी बोल सकते हैं। तो समझ में आ गया आपको क्या क्या गिवन दिया है। तो जैसे यहाँ पे 2 लोड है, तो जैसा ये रेडियल लोड है, तो ये जो हमारी पहली साइकिल है, हम नोटेशन 1-1 लेंगे। मतलब ये होगा हमारा FR1 FA1, आरपीएम को N लेते तो ये N1। समझ में आ गया। और ये जो दूसरी साइकिल है, इसके लिए हम 2-2 यूज करेंगे।
यानी ये अगर FR1 है तो ये FA2, FR2, ये FA1 है तो ये FA2, ये N1 है तो ये N2। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है, जो पहली साइकिल होंगी उसके लिए 1 1, दूसरी साइकिल होंगी 2 2, तीसरी अगर 3 है तो 3 3। FR1 FR2, FA1 FA2, N1 N2। और सर्विस कंडीशन से हम कौन सी वैल्यू निकालते हैं? KS1 और ये होगा KS2। ठीक है, लाइट शॉक के लिए जो वैल्यू रहेंगी वो KS1 की रहेंगी, और स्टेडी लोड के लिए जो वैल्यू लेंगे वो KS2 के लिए रहेंगी। ठीक है, और हमें निकालना है क्या है? एल एवरेज निकालना है। तो सब कुछ मैंने गिवन बराबर लिख लिया, बेरिंग नंबर लिख लिया, फिर इनर रेस रोटेटिंग, फिर हमें लोड साइकिल दी है 10 सेकंड की। ठीक है, अब हमेशा आपको ध्यान में क्या रखना है? ये जो हमारी लोड साइकिल रहेंगी उसको हमेशा मिनट में रखना है। ठीक है, उस हिसाब से ही मैं पढ़ाऊंगा। जब भी आपको लोड साइकिल अगर मिनट में दी है तो मिनट में रहने देना, बट अगर सेकंड में दी है तो उसको कन्वर्ट कर लेना मिनट में। तो सेकंड का मिनट कैसे होता है? जो भी सेकंड की वैल्यू रहेंगी उसको डिवाइड बाय 60 करना, 10/60। अब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पॉइंट में वगैरह आंसर आ सकता है, तो 10/60 रखना। फिर ये 2 सेकंड को भी मिनट में कर लेना। तो मैंने बोला था इसको हम नोटेशन 1 1 देंगे, तो ये टाइम है तो इसको T1 देना, इसको T2 देना। तो T1 हमारा 2 सेकंड है तो डिवाइड बाय 60 किया तो मिनट में आ गया। T2 हमारा 8 सेकंड है, डिवाइड बाय 60 किया तो मिनट आ गया। इनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पॉइंट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने बताया था ये क्या हमारा FR1 FR2, FA1 FA2, N1 N2, और हमारी सर्विस कंडीशन 2 सेकंड के लिए क्या है? लाइट शॉक लोड, और 8 सेकंड के लिए क्या है? स्टेडी लोड। और इनकी वैल्यू तो हम बाद में निकाल लेंगे, और ये हमें 2 फाइंड करना है। तो अगर हमें L निकालना है तो कैसे हम स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले क्या निकालेंगे ये हमें पता होना चाहिए। अगर बॉल बेरिंग नंबर निकालना होता तो मैंने बताया है कैसे प्रोसीजर से जाना है, बट अभी हमें L निकालना है। तो देखो यहाँ पे क्या निकालना है? L निकालना है, यानी L एवरेज इस क्वेश्चन में। तो L अगर हमें निकालना है तो हमारे पास L का फॉर्मूला दिया है। ठीक है, डेटा बुक में दिया है, ये फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, पेज नंबर कितने पर दिया है ये? और जब भी आप कोई भी फॉर्मूला डेटा बुक से लोगे तो फ्रॉम डिज़ाइन डेटा बुक से लिया है वो लिख लेना, और टेबल नंबर भी लिख लेना। ठीक है, कोई भी वैल्यू ले आप, कोई भी फॉर्मूला ले। तो ये देखो 143 पेज नंबर, ये देखो L का फॉर्मूला हमें दिया है। तो इस फॉर्मूले से हम L निकाल पाएंगे। तो अगर हमें L निकालना है तो हमें 4 वैल्यूज की ज़रूरत पड़ेगी। एक है हमारा कैपिटल C, एक है हमारा Fe, एक है N, और एक रिलायबिलिटी फैक्टर। तो पहले इन 4 चीज़ों को निकालना पड़ेगा, क्योंकि Fe भी नहीं है तो सबसे पहले हम जनरली Fe निकालते। तो Fe भी नहीं है, N भी नहीं है, रिलायबिलिटी फैक्टर भी नहीं है, और C भी नहीं है। तो सबसे पहले हम Fe निकालेंगे। ठीक है, तो Fe का फॉर्मूला हमें पता है। कौन सा फॉर्मूला अभी तक यूज़ किया? ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया था Fe का, पेज नंबर 143। बट अभी इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला एज इट इज़ यूज़ नहीं होगा, इसमें कुछ चेंजेस आएंगे। क्या चेंजेस आएंगी? देखो इसमें FR और FA, जब हमारे पास एक ही FR होता था और एक ही FA होता था,
बट इस क्वेश्चन में तो एक से ज़्यादा है ना, तो जब भी आपको रेडियल लोड एक्सियल लोड एक से ज़्यादा देंगे तो ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है डायरेक्ट। ये बातें आपको की पॉइंट में लिख लेना है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको कब यूज़ करना है, जब आपके पास एक ही रेडियल लोड रहेगा या फिर एक ही एक्सियल लोड रहेगा। एंड लिख लो ना, एक ही रेडियल लोड और एक ही एक्सियल लोड, तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना। बट जब एक से ज़्यादा रहेंगे एक्सियल लोड और रेडियल लोड, तब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला यही यूज करना है, बट इसमें कुछ चेंजेस आएंगे। तो क्या चेंजेस आएंगी, तो देखो इसमें भी इसके दो फॉर्मूले तैयार होते हैं। तो कैसे तैयार होंगे, एक फॉर्मूला कौन सा है, एफ आर की जगह क्या लिखना है आपको, एफ आर एम। एफ ई की जगह क्या लिखना है, एफ ए एम। तो एफ आर एम मतलब क्या होता है, मीन रेडियल लोड। एफ ए एम मतलब मीन एक्सियल लोड। बाकी एक्स तो रहेगा, वाई भी रहेगा, के एस, के ओ, के पी, के आर। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। अब एक और इसमें एफ ई का फॉर्मूला रहेगा सेम, ये जैसा फॉर्मूला लिखा वैसे ही लिखना है, ओनली आपको के एस नहीं लिखना है, ठीक है। फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, ओनली के एस नहीं लिखना है। तो अभी इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि ये तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि एक से ज्यादा रेडियल लोड है और एक से ज्यादा एक्सियल लोड है। तो उस समय या तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है या तो ये फॉर्मूला यूज करना है। अब दोनों में से कौन सा कब यूज करेंगे, तो ये आपको अच्छे से समझ लेना है। तो ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे और ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, अगर आपके पास जो के एस की वैल्यू होती है, पता है ना, ये जो के एस की वैल्यू, अगर के एस की सारी वैल्यू सेम है, मतलब मान लो इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारे पास के एस की दो वैल्यू रहेंगी, एक के एस वन और के एस टू। तो अगर दोनों वैल्यू सेम है, के एस वन और के एस टू, तो तब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये फॉर्मूला यूज करना। जब भी आपकी के एस की वैल्यू, चाहे के एस कितने भी दिए रहे, अब यहाँ पे दो साइकिल दिए तो के एस वन और के एस टू आया, तीन साइकिल रही थी तो के एस वन, के एस टू, के एस थ्री। तो जितने भी क्वेश्चन में के एस होंगे, चाहे के एस वन के एस टू रहे, चाहे के एस वन के एस टू के एस थ्री रहे, अगर वो सारी वैल्यू सेम है, मान लो के एस वन भी 1.5 है, के एस टू भी 1.5 है, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, अगर सेम है तो तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ये सारी बातें लिख लो, ये काम में आएंगी। फिर सर ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब के एस की वैल्यू सेम नहीं होंगी, ठीक है। के एस की वैल्यू सेम नहीं रहेंगी, मान लो इस क्वेश्चन के हिसाब से के एस वन है और के एस टू है, मान लो इसकी वैल्यू होंगी 1.3, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, और इसकी वैल्यू होंगी 1। क्या ये दोनों वैल्यू सेम है, क्या नहीं है। तो जब वैल्यू सेम नहीं होंगी के एस की, तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो मैंने अच्छे से ये बता दिया, ठीक है। ये पूरा अच्छे से आपके की पॉइंट्स में लिख लो। ये कब यूज करना है, जब एक रेडियल लोड एक एक्सियल लोड, और जब एक से ज़्यादा रेडियल और एक्सियल लोड रहेंगे, तब या तो ये यूज़ करना पड़ेगा या तो ये यूज़ करना पड़ेगा। ये कब यूज़ करेंगे, जब के एस की वैल्यू सेम हो, और ये कब यूज़ करेंगे, जब के एस की वैल्यू सेम नहीं होंगी। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखते हमारे
ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला? तो पहले केएस की वैल्यू देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? तो देखो ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगा। कैसे? KS1 के लिए कंडीशन क्या है? लाइट शॉक लोड। और KS2 के लिए क्या है? स्टेडी लोड। अब ये दोनों कंडीशन अलग अलग है ना, तो वैल्यू भी तो हमारी अलग अलग आएंगी। समझ में आ गया? अरे जब कंडीशन ही अलग अलग दी है तो वैल्यू भी तो अलग अलग आएंगे ना। देखो ना, यहाँ से हम KS की वैल्यू लेंगे ना, तो एक के लिए हमारी कंडीशन दी है लाइट शॉक लोड, तो इसके लिए वैल्यू रहेंगी KS की 1.5, बराबर है। और एक दिया है हमें स्टेडी लोड, तो स्टेडी लोड की वैल्यू रहेंगी 1, तो दोनों वैल्यू अलग अलग आएंगी। तो कंडीशन से भी आप पता कर सकते हो, अगर क्वेश्चन में कंडीशन अलग अलग दी है, जैसे पहले साइकिल की कंडीशन है लाइट शॉक लोड, दूसरे साइकिल की है स्टेडी लोड, अगर ये कंडीशन अलग अलग है तो केएस की वैल्यू भी अलग अलग आएंगी। और जब केएस की वैल्यू डिफरेंट है, अलग अलग है, तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो मतलब हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एक्स इंटू एफ आर एम प्लस वाई इंटू एफ ए एम के ओ के पी के आर। यहाँ तक समझ में आया? फिर आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला यूज करना है तो हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए? ना हमारे पास एक्स है, ना एफ आर एम है, ना वाई है, ना एफ ए एम है, ना के ओ है, ना के पी है, ना के आर है, कुछ भी वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हमेशा क्या निकाल लेना? एफ आर एम एफ ए एम। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ से निकालना है? इसके लिए क्या फॉर्मूला है? एफ आर एम और एफ ए एम। तो उसका फॉर्मूला है पेज नंबर 143। ये देखो मीन लोड, तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना। तो दो फॉर्मूले दिए हैं ना, तो ये हमेशा दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करना, ठीक है। समझ में आ गया? अगर आपको एफ आर एम और एफ ए एम निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो देखो इसको भी समझ लो अच्छे से, एक एक चीज लिख लेना, क्योंकि एक बार आपको ये समझ में आ गया तो आगे के क्वेश्चन इजी जाएंगे। ये फॉर्मूला मैंने लिख लिया एज इट इज मीन लोड का, ठीक है। अब इसके ऊपर से हम फॉर्मूला बनाएंगे। ये मीन लोड है ना, तो हमारे पास दो मीन लोड है। कौन सा? एक मीन रेडियल लोड और एक मीन एक्सियल लोड। तो एक फॉर्मूला हम मीन रेडियल लोड का बनाएंगे, एक मीन एक्सियल लोड का बनाएंगे। तो कैसे फॉर्मूला बनेगा ये आप देख लो। जब आप मीन रेडियल लोड का फॉर्मूला लिखेंगे तो F1 की जगह क्या आएगा? FR1। F2 की जगह क्या आएगा? FR2। और F3 की जगह FR3, अगर फॉर्मूले में होगा तो। अब इस क्वेश्चन में तो हमारे पास दो ही रेडियल लोड है, तो F1 की जगह FR1 लिखेंगे और F2 की जगह FR2 लिखेंगे। इतना समझ में आ गया? और FM की जगह क्या लिखेंगे? FRM, यानी मीन रेडियल लोड। इतना आपको समझ में आ गया। बाकी सेम है। देखो F1 की जगह FR1 क्यूब एज इट इज, N1 एज इट इज, F2 की जगह FR2 क्यूब एज इट इज, N2 एज इट इज, प्लस सो ऑन। क्योंकि जितने क्वेश्चन में लोड दिए रहेंगे उस हिसाब से फॉर्मूला बनेगा। अगर 3 रेडियल लोड है तो क्या आएगा? फिर प्लस लिखना FR3 क्यूब N3, ठीक है। 3 अगर रेडियल लोड है तो। और समेशन ऑफ n मतलब जितने भी आपके n है ना उनका समेशन। तो इस क्वेश्चन में कितने हैं? n 2 है, एक N1 है और एक N2 है।
तो समेशन एन की जगह क्या लिखना है, N1 प्लस N2, इस क्वेश्चन के हिसाब से। अगर 3 है तो फिर N1 प्लस N2 प्लस N3। तो ऐसा तो आप फॉर्मूले बना सकते हो, ठीक है। फिर एक आएगा मीन एक्शियल लोड, जो जैसे रेडियल लोड का था वैसे एक्शियल लोड करेंगे। यहाँ पे हमने FR1 लिया था, यहाँ FA1, यहाँ FR2, यहाँ FA2, यहाँ FRM, यहाँ FAM सेम रहेगा। बाकी कुछ जैसे जहाँ जहाँ FR1 है वहाँ FA1, FR2 की जगह FA2, बाकी और FRM की जगह FA1 सेम। ये तो आपको समझ में आ गया। फिर इसमें भी हमें दो फॉर्मूले देखने पड़ेंगे कि ये दो फॉर्मूले यूज करना है कि ये दो फॉर्मूले यूज करना। अब ये दो फॉर्मूले कहाँ से आए, ऊपर से ही आए हैं। देखो क्या चेंजेस हुए, देखो इसमें क्या किया, यहाँ पे FR1 का क्यूब है, इसमें क्या करना है, FR1 लिखना है और इंटू KS1 लिखना है और फिर उसका ब्रैकेट देना और क्यूब करना। जहाँ जहाँ FR1 है ना उसको मल्टीप्लाई करना है KS1 से और ब्रैकेट का क्यूब N1 एज इट इज प्लस FR2 को KS2 से मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का क्यूब N2 प्लस अगर 3 रेडियल लोड रहेगा तो क्या आएगा, ब्रैकेट में FR3 इंटू KS3 पावर में क्यूब इंटू N3। और इसका तो पता है सबमेशन ऑफ N मतलब जितने भी N होंगे उनकी एडिशन। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट, जैसे FR1 को मल्टीप्लाई किया था KS1 से, यहाँ FA1 को मल्टीप्लाई करना KS1 से। समझ में आ गया, FR1 इज रिप्लेस बाय FA1, FR2 इज रिप्लेस बाय FA2 एंड सो ऑन। तो अभी आपको समझ में आ गया। अभी ये दो फॉर्मूले कब यूज करना है और ये दो फॉर्मूले कब यूज करना है ये समझ लो। अभी तो ये दो फॉर्मूले कब यूज करना है, जब आपकी KS की वैल्यू सेम रहेंगी। जितने भी आपकी KS की वैल्यू है, KS1, KS2, KS3, जितनी भी वैल्यूज है अगर सेम है तो इन दो फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ये FRM के लिए, ये FAM के लिए। और इन दो फॉर्मूले का इस्तेमाल कब करेंगे, जब हमारी KS की वैल्यू सेम नहीं होंगी, डिफरेंट होंगी, तब आपको ये दो फॉर्मूले का यूज करना है। तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कब ये दो फॉर्मूले यूज करने, कब ये दो फॉर्मूले यूज करने, कब ये फॉर्मूला यूज करना है, कब ये फॉर्मूला यूज करना है, कब ये फॉर्मूला यूज करना है। तो सारा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। समझ में नहीं आया होगा तो पूछ लेना मुझे या फिर से वीडियो को देख लेना, क्योंकि हो सकता है ये चीज़ें मैं बार बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमेशा बताने जाऊंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है। तो अभी आपको समझ में आ गया कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालने को बोला था मैंने, मीन रेडियल लोड, मीन एक्शियल लोड। तो मीन रेडियल लोड का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। अब हमारे क्वेश्चन में लोड कंडीशन अलग अलग है ना, लोड कंडीशन अलग अलग है, तो KS1 KS2 की भी वैल्यू अलग अलग होंगी, यानी डिफरेंट होंगी। तो जब KS की वैल्यू डिफरेंट होंगी तो हमें इन दो फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो ये FRM का फॉर्मूला लिख लिया मैंने, ठीक है। और ये देखो FAM का फॉर्मूला, ठीक है। और इम्पोर्टेंट चीज क्या है देख लो, यहाँ पे जो N1 N2 इन चारों फॉर्मूलेज में जो N1 N2 N3 की यूज करेंगे ना, उनका यूनिट आपको क्या रखना है, रिवॉल्यूशन रखना है। आपको रिवॉल्यूशन पर मिनट नहीं रखना है। क्वेश्चन में आपको जो N1 N2 दिया है वो रिवॉल्यूशन पर मिनट में दिया है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट।
इनको यूज नहीं करना है फॉर्मूले में, ठीक है, क्योंकि हमें ऑलरेडी यहाँ पे उन्होंने मेंशन करके दिया है कि ये जो N1 और N2 है इनको आपको किस यूनिट में यूज करना है, रिवॉल्यूशन में। रिवॉल्यूशन पर मिनट वाली वैल्यू नहीं लेना है। हर क्वेश्चन में जब भी आप ये फॉर्मूले यूज करोगे ये वाले, तो आपको जितने भी यन रहेंगे वो रिवॉल्यूशन में लेना है, रिवॉल्यूशन पर मिनट में नहीं। अब आप बोलोगे सर हमारे पास तो आरपीएम में वैल्यू है, यानी रिवॉल्यूशन पर मिनट में है, अब इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा रिवॉल्यूशन में। तो सबसे पहले हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में N1 और N2 निकाल लेना। अगर दो दो वैल्यूज दिए तो एक N1 दिए और एक N2 दिए, अगर तीन वैल्यूज होती N1 N2 N3 तो तीनों वैल्यूज को पहले निकाल लेते रिवॉल्यूशन में, क्योंकि FRM के लिए इनकी ज़रूरत पड़ेगी ना, तो पहले ये निकाल लेते हैं ना, ठीक है। तो चलो इनको पहले कैलकुलेट कर लेंगे। तो हर क्वेश्चन में कैसे कैलकुलेट करना है देख लो, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, हर क्वेश्चन में सेम ही फॉर्मूला रहेगा। तो क्या निकालना है, N1 निकालना है, किस यूनिट में, रिवॉल्यूशन। तो क्या है फॉर्मूला, N1 इंटू T1। N2 निकालना है तो N2 इंटू T2। N3 निकालना रहा तो N3 इंटू T3, सिंपल फॉर्मूला। अब यहाँ पे भी N1 है सर, यहाँ पे भी है, तो ये N1 रिवॉल्यूशन वाला, ये N1 कौन सा, आरपीएम वाला जो आपको गिवन है। ये T1 आपको गिवन है, यानी मिनट में रखना है, हमें गिवन था सेकंड में 2 सेकंड, तो उसको हमने मिनट में कर लिया, तो मिनट वाली वैल्यू यूज करना। तो N1 900 इंटू 260, जो आंसर आएगा वो N1 का रहेगा रिवॉल्यूशन में, ठीक है। देखो ना कैसे रिवॉल्यूशन में आएगा, यूनिट निकालना आता है क्या, अभी उतना डीप जाएंगे नहीं। जैसे ये रिवॉल्यूशन पर मिनट है N1, तो देखो वो लिखा मैंने रिवॉल्यूशन, ये पर की लाइन मिनट, और इनटू में क्या है, ये मिनट में है, तो ये मिनट मिनट कैंसिल होगा, बचा क्या, रिवॉल्यूशन। फिर N2 सेम फॉर्मूले से निकाल लेना, N2 की वैल्यू रखना, T2 की वैल्यू रखना, N2 हमें रिवॉल्यूशन में मिल जाएगा। फिर उसके बाद KS1 और KS2 की वैल्यू लिख लेना, मैंने यहाँ पे नीचे लिखी है, यहाँ पे भी लिखा तो भी चलेगा, बट आप पहले ऊपर लिख लेना। तो हम KS1 और KS2 कैसे निकालते हैं, हमें क्वेश्चन में सर्विस कंडीशन दी है ना, तो यहाँ से हमें KS की वैल्यू मिलती है। तो कंडीशन देख लेना, तो पहली कंडीशन क्या दी है, पहले साइकिल के लिए, पहले साइकिल के लिए लाइट शॉक लोड, यानी इससे KS1 निकालेंगे और इससे KS2, तो KS1 की वैल्यू निकलेंगी लाइट शॉक के ऊपर से, तो लाइट शॉक लोड के लिए वैल्यू है 1.5। बॉल बेरिंग के कॉलम में देखना, रोलर बेरिंग के नहीं। तो लाइट शॉक के लिए 1.5, तो KS1 की वैल्यू 1.5 फॉर लाइट शॉक लोड। और दूसरा कौन सा है, स्टेडी लोड, यूनिफॉर्म एंड स्टेडी लोड, स्टेडी लोड बोला है, तो इसके लिए वैल्यू कितनी है, 1। तो देखो दोनों कंडीशन अलग है, तो वैल्यू भी दोनों की अलग आएंगी। अब हमारे पास सारी वैल्यूज है, ठीक है। अब हम आसानी से FRM निकाल सकते। FR1 क्वेश्चन में दिया ही है, KS1 अभी निकाला, N1 हमने ऊपर निकाला है। गलती से N1 ये वाला यूज मत कर लेना, ये RPM वाला है, हमें रिवॉल्यूशन वाला चाहिए। FR2 क्वेश्चन में है, KS2 यहाँ से निकाला, N2 यहाँ से निकाला, N1 प्लस N2 यानी 30 प्लस 60, और पावर में 1/3 भूलना मत, ठीक है। पावर में ये देखो यहाँ पे भी है, मैंने बताया नहीं था, पावर में ये देखो ना, पावर में 1/3 है, इसको भूलना मत। तो कैल्सी में डालना अच्छे से बराबर, ये आंसर मिल जाएगा। अभी हमें पता है लोड है तो न्यूटन रहेगा, फिर मीन एक्शियल लोड निकाल लेना,
फॉर्मूला पता है, वैल्यूज भी सारी वैल्यू हमारे पास है, कैल्शियम में डालना, आंसर निकाल लेना। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, बॉल बेरिंग के क्वेश्चन में अगर मान लो कोई लोड आपको गिवन नहीं है तो आपको जीरो ले लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे इन्होंने देखो जीरो ली, मान लो ये जीरो नहीं लिख के देते तो आपको जीरो ही लेना है। अगर आपके पास दो रेडियल लोड है तो दो एक्सियल लोड आपको चाहिए, और अगर दो एक्सियल लोड है तो दो रेडियल लोड चाहिए। मान लो कोई लोड अगर आपको गिवन नहीं है तो उसे जीरो ले लेना, ये भी की पॉइंट में लिख लो। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में ये दो लोड दिए हैं और ये एक ही दिया है, ये नहीं दिया रहा तो समझ जाना हमें जीरो लेना है। मान लो ये दोनों दिए हैं और ये एक ही दिया है तो इसको जीरो लेना, ये भी आपको लिखना है। तो अभी हमारे पास मीन रेडियल लोड भी है, मीन एक्सियल लोड भी है, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे, ये सब कुछ हम किसके लिए कर रहे थे, इसके लिए, क्योंकि हमें तो बेसिकली एफ ही निकालना है ना। तो सबसे पहले हमने एफ आर एम निकाल लिया और एफ ए एम निकाल लिया। अब निकाल लेते एक्स और वाई। तो एक्स और वाई हम कहाँ से निकालते हैं, आपको पता ही है, पेज नंबर 144, ठीक है। तो हम बेरिंग टाइप हम कौन सा लेते हैं, बॉल बेरिंग का अगर क्वेश्चन है तो हमेशा क्या अज्यूम करेंगे, अगर दिया नहीं रहा तो डीप ग्रूव बॉल बेरिंग, और फिर इसी रो को हम फॉलो करेंगे। फिर सबसे पहले लिखते हम ई की वैल्यू 0.25। फिर अब हमें ये नहीं पता ना, एक्स और वाई की वैल्यू ये वाली लेनी है, एक्स और वाई की वैल्यू ये वाली लेनी है, एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0, ये दो वैल्यू लेनी है कि एक्स इक्वल टू 0.56 वाई इक्वल टू 1.6, ये दो वैल्यू लेनी है। तो ये हम कैसे पता करते, ये ऊपर की कंडीशन से, अगर ये कंडीशन आई तो इन दो वैल्यू का यूज़ करेंगे, ये कंडीशन आई तो इन दो वैल्यू का यूज़ करेंगे। तो इनके लिए कैसे चेक करेंगे, दो वैल्यूज़ की हमें नीड पड़ती है, एक ई और एक रेशो की। तो ई की वैल्यू तो है हमारे पास 0.25, तो ये रेशो की वैल्यू निकाल लेते। अब ये रेशो तो अभी तक हम कैसे यूज़ करते थे, एफ ए अपॉन एफ आर, अभी तक है ना, एफ ए अपॉन एफ आर। बट इसमें ऐसा करेंगे क्या, क्योंकि जो हमने 3 क्वेश्चन किए थे उसमें एक ही लोड रहता था, एक ही रेडियल लोड एक ही एक्सियल लोड, इसीलिए हम ये वाला यूज़ करते थे। बट अभी हमारे पास एक से ज़्यादा है ना, रेडियल लोड और एक्सियल लोड, तो उसमें क्या करेंगे, एफ ए की जगह आएगा एफ ए एम और एफ आर की जगह आएगा एफ आर एम। ये ध्यान में रखना, ये कब यूज़ करना है, जब क्वेश्चन में एक से ज़्यादा लोड गिवन रहेंगे। ये कब यूज़ करना है, जब क्वेश्चन में एक ही लोड गिवन रहेगा, एक एक्सियल लोड एक रेडियल लोड, ये भी की पॉइंट में लिख लो। तो चलो ये निकाल लेते एफ ए एम और एफ आर एम का रेशो। तो एफ ए एम की वैल्यू और एफ आर एम की वैल्यू, इनका आंसर कितना आया देख लेते, इनका आंसर आया है 0.42, ठीक है। तो जैसे हमें ये वैल्यू मिली तो हम चेक कर लेते हैं कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही। तो हमारी एक वैल्यू आई 0.42 और ई की वैल्यू क्या है 0.25, ये हमारी रेशो की वैल्यू है। ये हमारी ई की वैल्यू है। तो दोनों में से वैल्यू बड़ी कौन सी है, ये वैल्यू बड़ी है, तो जो वैल्यू बड़ी है यारो उसकी तरफ जाता है, ये वाला। तो ये कंडीशन है क्या, देखना फिर, ये कंडीशन कौन सी रहेंगी, ये वाली, ठीक है। इधर है ना, इसके तरफ रेशो की तरफ है ना ये,
ये कंडीशन आ गई, और ये कंडीशन आ गई तो x की वैल्यू 0.56, y की वैल्यू 1.6। समझ में आ गया। फिर उसके बाद कहाँ तक पहुँचे हम, सब कुछ हम एफ के लिए कर रहे, तो अभी हमें x भी मिल गया, y भी मिल गया। अभी इन तीन वैल्यूज़ को हमें लेना है, के ओ, के पी, के आर। तो इन तीन वैल्यूज़ के बारे में क्वेश्चन में कुछ दिया है क्या, वो पहले देख लेना, इसीलिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना पड़ता है। अभी देखो, इस के ओ के बारे में क्वेश्चन में कुछ बोला है क्या, नहीं बोला है। ये कुछ कंडीशन दी है क्या, ये तीन में से कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में, नहीं दिया है। तो हम पहला वाला अज्यूम करते कंडीशन, जिसके लिए के ओ की वैल्यू 1 रहेंगी। के पी के बारे में कुछ बोला है क्या, ये दो कंडीशन लिखी है, नहीं, तो के पी भी होगा 1। के आर के लिए बोला है क्या, यस। कहाँ बोला है सर, ये देखो ना, इनर रेस रोटेटिंग बोला है, जो हमने गिवन में लिखा। तो ये जब भी लिखा रहेगा तो हमें पता है ये कंडीशन रोटेशनल फैक्टर के लिए रहेंगी। रोटेटिंग के बारे में अगर दिया है तो समझ जाना वो डेटा रोटेशनल फैक्टर का है। जब भी रोटेशन के बारे में बोलेंगे तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि वो रोटेशनल फैक्टर का डेटा उन्होंने दिया है या उसके रिलेटेड डेटा दिया है। तो हमें क्या बोला है उन्होंने, इनर रेस रोटेटिंग। तो इनर रेस रोटेटिंग कहाँ पे लिखा है, ये देखो, इनर रेस रोटेटिंग, मतलब हमें ये कंडीशन लेनी पड़ेगी। अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में उन्होंने दिया है ना, अगर नहीं देते तब हम अज्यूम लिखते। इस क्वेश्चन में अज्यूम लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे भी तो लिखा इनर रेस रोटेटिंग, लेकिन आगे क्या लिखा, इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे कुछ लिखा है क्या, इनर रेस रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, नहीं लिखा है। तो ये वाली इनर रेस रोटेटिंग को हम सिलेक्ट करेंगे और इसके लिए वैल्यू रहेंगी 1। तो तीन वैल्यू हमने निकाल ली, तीनों वैल्यू आई हमारी 1। तो ऐसे लिख लेना। इसके लिए भी हमने कंडीशन अज्यूम की थी, केपी के लिए भी, बट केआर के लिए अज्यूम नहीं की कंडीशन, ये कंडीशन हमारी गिवन है, तो अज्यूम मत लिखना। तो सारी वैल्यूज निकल गई क्या, देखो, एक्स भी है, एफ आर एम भी है, वाई भी है, एफ ए एम भी है, के ओ है, के पी है, के आर। तो फाइनली हमें एफ ई मिल जाएगा। तो पहला हम निकाल लेंगे अभी एफ ई। तो चलो एफ ई निकाल लेंगे। तो बस हमें वैल्यू ही तो पुट करना है, फॉर्मूला लिख लेना। एक्स की वैल्यू है हमारी 0.56, एफ आर एम की वैल्यू हमने पीछे निकाली है ये, प्लस वाई 1.6, एफ ए एम, के ओ 1, के पी 1, के आर 1। कैल्सी में डालना, आंसर आएगा। एफ ई का यूनिट आपको पता है न्यूटन होता है। तो हम कहाँ तक आ गए, एफ ई हमने निकाल लिया, अभी निकालेंगे एन, ठीक है। एन तो पता ही आपको, पेज नंबर 143, एन इक्वल टू हमें क्या लेना पड़ता है, 3 फॉर बॉल बेरिंग। तो एन भी हो गया हमारा, एन भी हो गया। फिर रिलायबिलिटी फैक्टर, तो रिलायबिलिटी फैक्टर के लिए हम रिलायबिलिटी अज्यूम करते हैं। तो रिलायबिलिटी कितनी लेते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है पिछले वीडियोस में, या तो हम 50% लेते या तो 90% लेते। तो 50% कब लेना है, अगर क्वेश्चन में उन्होंने एवरेज बोला है तब हम क्या करेंगे, रिलायबिलिटी 50% लेंगे। तो क्वेश्चन में एवरेज बोला है क्या, देखो एवरेज लाइफ बोला है उन्होंने, एवरेज वर्ड दिखा, एवरेज लाइफ बोला है, मतलब हमें रिलायबिलिटी लेनी है 50%। अगर एवरेज नहीं बोलते, डायरेक्ट बोलते डिटरमाइन द लाइफ ऑफ द बेरिंग, तब हमें 90% लेना पड़ता। बट उन्होंने एवरेज लाइफ बोला है तो रिलायबिलिटी हम लेंगे 50%। और जब हम 50% रिलायबिलिटी लेंगे तो 50% के आगे कितनी वैल्यू है, देखो रिलायबिलिटी हमारी 50% है,
और इसके लिए रिलायबिलिटी फैक्टर कितना दिया है, 5 दिया है। तो हमें रिलायबिलिटी फैक्टर की भी वैल्यू मिल गई। तो अच्छे से लिख लेना, अज्यूम रिलायबिलिटी 50%, फॉर रिलायबिलिटी इक्वल टू 50% रिलायबिलिटी फैक्टर इज 5। अभी कहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक ये भी निकाल लिया। अभी क्या निकालना है, कैपिटल सी। तो देखो कैपिटल सी कैसे निकलेगा, हमेशा ध्यान में रखना, अगर आपके पास बॉल बेरिंग नंबर है तो हमारा सी डायरेक्ट निकल जाता है। लिख लो की पॉइंट में, अगर आपके पास बॉल बेरिंग नंबर गिवन है तो बॉल बेरिंग नंबर की मदद से कैपिटल सी की वैल्यू निकालेंगे। तो कैपिटल सी की वैल्यू हमें कहाँ दी रहती है, पेज नंबर 149। ये सारी वैल्यूज काय की है, कैपिटल सी की तो वैल्यू है ना, डायनेमिक लोड कैपेसिटी, डायनेमिक कैपेसिटी। तो यहाँ से हम सी की वैल्यू लेंगे। तो कैसे लेंगे देख लो। तो सबसे पहले क्या देखना है कि आपको बॉल बेरिंग नंबर कौन सा दिया है। तो बॉल बेरिंग नंबर दिया है 0306। तो ये अभी यहाँ पे देखना, बॉल बेरिंग नंबर 0306। तो 03 पहले 2 डिजिट आपको कहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखना है, ये स्टार्टिंग के ये 2 डिजिट 01 दिया है कि 02 दिया है कि 03 दिया है कि 04 दिया है। तो हमें तो दिया है 03, बॉल बेरिंग नंबर क्या हमारा 0306। तो 2 डिजिट हमेशा कहाँ पे देखने, इन 4 में से कहाँ पे दिया है वो देखना। तो 03 मतलब ये। तो अभी हमारा पूरा फोकस इसी कॉलम में रहेगा। फिर ये लास्ट के 2 डिजिट कहाँ देखना है, इस नंबर वाले कॉलम में। लास्ट के 2 डिजिट हमेशा कहाँ देखना है, इस नंबर वाले कॉलम में। तो 06 है तो 06 आएगा यहाँ पे, 0306 कहाँ पे ये इंटरसेक्शन कर रहा, अगर यहाँ से नीचे आएंगे और यहाँ से इधर जाएंगे हॉरिजॉन्टली, तो कहाँ पे इंटरसेक्शन होगा दोनों का, इस वैल्यू पे। 03 से नीचे आना, 06 के टूवर्ड्स राइट जाना। तो जहाँ पे ये दोनों का मिलन होगा वो वैल्यू हमारी होंगी कैपिटल सी की। तो हमें कैपिटल सी की भी वैल्यू मिल गई 22,000 न्यूटन। ठीक है, इस प्रकार से हमने कैपिटल सी भी निकाल लिया। अब हमारे पास सारी वैल्यूज है, एफ भी है, एन भी है, रिलायबिलिटी फैक्टर भी है, सी भी है। तो फाइनली जो क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था एल, वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, अगर मान लो आपका बॉल बेरिंग नंबर दिया रहता 0407 फॉर एग्जाम्पल, तो ये 2 डिजिट कहाँ पे देखने, इधर देखने। तो 04 रहा ए, और ये लास्ट के 2 डिजिट इस नंबर वाले कॉलम में, तो 07। तो यहाँ से आएगा 04, यहाँ से आएगा 07, कहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ पे। तो हमारी सी की वैल्यू क्या होती, 43,000 न्यूटन। तो समझ में आया गया होगा, आसान है। तो चलो अभी एल निकाल लेते। तो सारी वैल्यूज एल के फॉर्मूले में पुट कर लो। एल का फॉर्मूला लिखा, ठीक है। तो आप लिखते जाओ, ये फॉर्मूला मैंने डिज़ाइन डेटा बुक से लिया है, टेबल नंबर से लिया है, ये वैल्यू कहाँ से ली, ये सब कुछ कहाँ से लिया वो लिखना है आपको। तो सी की वैल्यू 22,000, एफ ई की वैल्यू ये रही, एन की वैल्यू ऊपर हमने लिखी है 3, और रिलायबिलिटी फैक्टर 5 कैल्सी में डालना। अब हमें पता है एल का यूनिट क्या रहता है, मिलियन रिवॉल्यूशन आता है। जब भी आप इस फॉर्मूले से यल निकालोगे तो वो मिलियन रिवॉल्यूशन में आएगा, लिखा भी है ना, एल काय में है वो मिलियन रिवॉल्यूशन में। ठीक है, अभी तक जो हमने 3 क्वेश्चन किए थे उसमें हम क्या करते थे, इस फॉर्मूले से हम सी निकालते थे।
पिछले जो 3 क्वेश्चन किए थे। बट इसमें हमने क्या किया है, इस फॉर्मूले से यल ही निकाला, ठीक है, क्योंकि हम क्यू सी निकालते थे पिछले इस क्वेश्चन में जो हमने पढ़े थे, क्योंकि वहां हमें सी की वैल्यू पता नहीं थी। और सी की वैल्यू क्यों नहीं पता थी, क्योंकि हमारे पास बॉल बेरिंग नंबर गिवन नहीं था, हमें बॉल बेरिंग नंबर निकालना था। इस क्वेश्चन में बॉल बेरिंग नंबर गिवन है, तो इस बॉल बेरिंग नंबर से हम सी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ से सी निकालने की जरूरत है ही नहीं, तो यहाँ से क्या निकालना, एल निकालना। तो अभी देखो क्वेश्चन में तो उन्होंने सिर्फ यल निकालने को बोला है, किस यूनिट में निकालना है ये आपको पूछा है क्या, कि यल आपको निकालना है मिलियन रिवॉल्यूशन में या एल निकालना है आपको आवर्स में। तो हमेशा क्या कर लेना, अगर मेंशन नहीं किया है तो आवर्स में एल की वैल्यू निकाल लेना आवर्स में। तो ये तो मिलियन रिवॉल्यूशन में आए, तो अभी हम एल की वैल्यू आवर्स में निकाल लेंगे। तो आवर्स में निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है, ऐसा फॉर्मूला हमने पिछले वीडियोस में इस्तेमाल किया है। बट चेंजेस क्या रहता था, वहाँ पे हम क्या करते थे, हमारे पास एल एवरेज की वैल्यू होती थी, हम निकालते थे पहले, और इस फॉर्मूले से हम एल की वैल्यू निकालते थे मिलियन रिवॉल्यूशन वाली, है ना। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते थे एल की वैल्यू निकालने के लिए मिलियन रिवॉल्यूशन में। अभी क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे एल की वैल्यू आवर्स में निकालने के लिए, क्योंकि मिलियन की तो वैल्यू है हमारे पास, कौन सी नहीं है, आवर्स वाली नहीं है। तो इससे क्या समझ में आया, अगर आवर्स की वैल्यू है तो मिलियन की वैल्यू निकलेंगी, और मिलियन की वैल्यू है तो आवर्स की वैल्यू निकलेंगी। तो हमारे पास एल की वैल्यू मिलियन में गिवन है, तो वो लिख लेना। कहाँ लिखा रे, हाँ चलो, इसमें एक और ट्विस्ट क्या है वो पहले हाँ ये तो समझ। अभी तक हम कौन सा फॉर्मूला, इसको हम ऐसा लिखते थे, एल एवरेज 60 इंटू एन इंटू एल एवरेज अपॉन 10 ऐसा हम फॉर्मूला लिखते थे। पिछले 3 वीडियो आप देख लो। क्यों हम ऐसा लिखते थे, ये तो पता, ये मिलियन रिवॉल्यूशन और ये आवर्स, वहां पे हमें एक ही एन गिवन रहता था, बराबर है। जितने भी हमने इसके पहले क्वेश्चन पढ़े हैं, एक से ज्यादा यन नहीं रहते थे, इसीलिए हम यन लिखते थे। बट इस क्वेश्चन में हमें एक यन थोड़ी दिया है, 2 एन है, एक है N1 एक है N2। तो हम क्या करेंगे, अब N1 लेना है कि N2 लेना है, ये प्रॉब्लम आ जाता ना, इसीलिए हम क्या करेंगे, इनका एवरेज निकालेंगे। तो जब भी आपको n की वैल्यू एक से ज़्यादा दी है तो फॉर्मूले में n मत लिखना, n एवरेज लिखना है। तो n एवरेज पहले निकाल लेना, इसीलिए पहले मैंने n एवरेज निकाला है। तो n एवरेज का फॉर्मूला ध्यान में क्या रखना है, N1 इंटू T1 प्लस N2 इंटू T2, अगर N3 भी रहता तो प्लस N3 इंटू T3, और डिवाइड में जितने भी टाइम रहेंगे उनके एडिशन। 3 टाइम है तो T1 प्लस T2 प्लस T3, 2 टाइम है तो T1 प्लस T2। अब कौन सी वैल्यू किस यूनिट में लेनी है समझ जाना, N1 लेना है आरपीएम में, T1 लेना है मिनट में। N की जितनी भी वैल्यूज रहेंगी वो आरपीएम में लेनी है, और T की जितनी भी वैल्यूज लेनी है वो मिनट में लेनी है। तो N1 आरपीएम में 900 गिवन है क्वेश्चन में, ये हमने निकाला है 2/60 प्लस N2 गिवन है इंटू 8/60 डिवाइड में T1 प्लस T2 2/60 प्लस 8/60। यहाँ से जो वैल्यू निकलेंगी वो हमारे N एवरेज की रहेंगी, यूनिट रहेगा आरपीएम, ठीक है। और फाइनली वो फॉर्मूला लिख लेना, ये कौन सी वैल्यू है हमारी, मिलियन रिवॉल्यूशन की वैल्यू, ये आवर्स की। तो मिलियन रिवॉल्यूशन की वैल्यू हमारे पास है
60 भी है, एन एवरेज ऊपर निकाला, ये एल एवरेज आवर्स वाली वैल्यू निकालना है और डिवाइड बाय 10⁻⁶, ये कैल्सी में डालना ये। और आपको पता है जो अननोन है उसकी जगह कैल्सी में एक्स डालते, तो एक्स डालना, आपको इस एक्स की वैल्यू मिल जाएंगी, यानी एल एवरेज की वैल्यू मिल जाएंगी 7274.12 आवर्स। तो क्वेश्चन में तो पूछा नहीं था एल की वैल्यू आवर्स में निकालना है, बट अगर मेंशन नहीं किया है तो आवर्स में निकाल के रख देना। अगर उन्होंने बोला रहता मिलियन रिवॉल्यूशन में निकालो तो यहाँ तक ही करना पड़ता, बट अगर मेंशन नहीं किया है तो आवर्स तक आपको कैलकुलेशन करना है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। अभी देखो इसके जैसा ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आपको खुद ही सॉल्व करना है, सेम क्वेश्चन है, ओनली डिफरेंस क्या है वो मैं बता देता हूँ। डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता। यहाँ पे भी बॉल बेरिंग नंबर था, यहाँ पे भी बॉल बेरिंग नंबर है, यहाँ पे भी इनर रेस रोटेटिंग था, यहाँ पे भी इनर रेस रोटेटिंग है। यहाँ पे लोड साइकिल 10 सेकंड की थी, यहाँ 20 सेकंड की है, ठीक है। यहाँ पे पहली साइकिल 2 सेकंड की थी, दूसरी साइकिल 8 सेकंड की थी। इसमें पहली साइकिल 12 सेकंड की है, दूसरी 8 सेकंड की है। तो देखो ना टोटल अगर 10 सेकंड बोला है तो इनकी एडिशन देखो उतनी आनी चाहिए, 2 + 8 10 ही होता है। वैसे यहाँ पे 20 सेकंड की है तो एक 12 है एक 8 है, तो 12 + 8 20। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे भी 2 रेडियल लोड 2 एक्शियल लोड, 2 रेडियल लोड 2 एक्शियल लोड, 2 स्पीड दी है 2 स्पीड दी है। यहाँ पे भी सर्विस कंडीशन दी है, यहाँ पे भी सर्विस कंडीशन तो सेम ही है। लाइट शॉक लोड स्टेडी लोड, सर्विस कंडीशन की जगह लोड कंडीशन भी बोल सकते हैं। देखो ना टाइप ऑफ लोड, आरपीएम भी देखो सेम है, सिर्फ वैल्यूज यहाँ पे चेंज है। तो बिल्कुल सेम आपको सॉल्व करना है। और यहाँ पे भी एवरेज लाइफ निकालनी थी, यहाँ पे भी एवरेज लाइफ निकालनी, और उन्होंने आवर्स में बोला है, तो आवर्स में कैसे निकालते ऑलरेडी मैंने बता दिया। तो सेम क्वेश्चन आपको करना है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, सेम फॉर्मूले सब कुछ सेम है, पूरी प्रोसीजर सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है। अब देखो ये बॉल बेरिंग नंबर तो अलग अलग है, बट हमें जो बॉल बेरिंग नंबर दिए है हमारे डेटा बुक में, तो उनकी स्टार्टिंग कहाँ से है, या तो स्टार्टिंग है 01 से, या तो स्टार्टिंग है 02 से, या तो स्टार्टिंग है 03 से, या तो स्टार्टिंग है 04 से। 4 प्रकार के हमें दिए हैं, 01 से स्टार्टिंग, 02, 03 और 04। और इसके बाद यहाँ पे XX लिखा है ना, तो XX की जगह तो आपको पता है यहाँ से कोई ना कोई नंबर रहता है, बट इस क्वेश्चन में 01, 02, 03, 04 से स्टार्टिंग नहीं है, 63 से है। तो 63 तो यहाँ पे है ही नहीं ना, तो कैसे करेंगे, क्योंकि बॉल बेरिंग नंबर से तो हम कैपिटल सी की वैल्यू निकालते हैं ना, जैसे इस क्वेश्चन में हमने किया। समझ में आया क्या, इस क्वेश्चन में हमने किया है ना, ये कैपिटल सी की वैल्यू निकाली है ना, डायनामिक लोड कैपेसिटी बॉल बेरिंग नंबर से 0306। तो इस क्वेश्चन में भी तो वही करना पड़ेगा, ये जो बॉल बेरिंग नंबर दिया है 6309, इससे कैपिटल सी निकालना पड़ेगा ना। तो ये 63 ढूंढेंगे कहाँ, 63 तो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे तो 01, 02, 03, 04 है। तो ऐसे वक्त में क्या करना है, आपको थोड़ा ध्यान दो इधर, पहला डिजिट क्या दिया है उसको भूल जाना, फोकस करना है दूसरे डिजिट पे। 63 लिखा है, 09 लिखा है, तो यहाँ पे अगर आपको दिखा 0 से स्टार्टिंग नहीं हो रही, तो इस पहले डिजिट को निग्लेक्ट करना, फोकस ऑन सेकंड डिजिट। तो सेकंड डिजिट अगर 3 है तो आपको ये वाला लेना है 3, है ना। यहाँ पे भी सेकंड डिजिट क्या है 3 है ना, तो समझ जाना आपको क्या दिया है
03 और लास्ट का ये वाला ले लेना 09। तो आप समझ जाना आपको बेरिंग नंबर कौन सा दिया है 0309। समझ में आ गया क्या कैसे करना है? हमें दिया था 6309, लेकिन 6 से तो स्टार्टिंग है ही नहीं, 0 से स्टार्टिंग है। तो ऐसे वक्त पे क्या करना, 6 की जगह क्या है मान लेना 0 है, और ये एज इट इज 6 की जगह मान लेना 0 है, और ये 3 डिजिट एज इट इज। अब हमें पता है 03 कहाँ है, यहाँ है, और 09 कहाँ है, इसमें देखते हैं हम 09, ये देखो यहाँ। तो 0309 क्या वैल्यू आती है आपकी, ये रहती हमारी कैपिटल सी की वैल्यू 41500। समझ में आ गया? अगर ऐसा अगर बॉल बेरिंग नंबर दिया है तो आपको कैसे प्रोसीड करना है। देखो मैंने इसको सॉल्व भी किया है, एक बार मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, तो आपका भी वही आना चाहिए, आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, ये देखो सॉल्यूशन, ठीक है, दिख रहा है आपको? तो यहाँ तक आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर कुछ डाउट होंगे तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे पूछ सकते हो। और बॉल बेरिंग टॉपिक के रिलेटेड जितने भी मैंने वीडियोस डाले हैं उसकी प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। उस डिस्क्रिप्शन में जाके सारे वीडियोस को आपको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, थैंक यू।